साल 2025 क्रिप्टो की दुनिया में एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, वॉल स्ट्रीट और डिजिटल एसेट्स के बीच का जो रिश्ता था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये क्रांति थी क्या। हुआ ये कि ये साल डिजिटल एसेट्स के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस क्रांति ने आखिर सब कुछ कैसे बदला। हाँ, सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन ये सच है। मतलब 2025 वो साल था जब क्रिप्टो सिर्फ एक रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया, बल्कि फाइनेंशियल दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस पूरी क्रांति की वजह कोई नया चमकता हुआ कॉइन नहीं था। नहीं जी, इसकी जड़ में था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल रूल चेंज। लेकिन ठहरिए, इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उस वक्त मार्केट का माहौल कैसा था? बिटकॉइन और इथेरियम जैसे जो बड़े नाम थे, वो पहले से ही वॉल स्ट्रीट पर अपनी धाक जमा चुके थे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। दिसंबर 2025 तक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में $57.60 बिलियन का जबरदस्त इन्फ्लो हुआ था। यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कितने ज्यादा एक्साइटेड थे इस नई दुनिया में एंट्री करने के लिए। पर यह सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। एक तरफ अक्टूबर में जहां $1.2 बिलियन मार्केट में आए, वहीं दूसरी तरफ फरवरी में $1 बिलियन निकल भी गए। इससे पता चलता है कि मार्केट में कितनी जबरदस्त उठापटक थी। और हां, ये कहानी सिर्फ बिटकॉइन की नहीं थी। जुलाई में लॉन्च होने के बाद से ही स्पॉट इथेरियम ईटीएफ्स में भी $12.6 बिलियन का नेट इनफ्लो देखने को मिला। तो कुल मिलाकर इन शुरुआती ईटीएफ्स की कामयाबी और साथ ही साथ इनकी वॉलेटाइलिटी, इन दोनों ने मिलकर एक चीज बिल्कुल साफ कर दी कि मार्केट को अब बेहतर और स्टेबल रूल्स की सख्त जरूरत है। और फिर आया सितंबर का वो महीना जब अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने डिजिटल एसेट्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और यही इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट है। देखिए, पहले क्या होता था, हर नए क्रिप्टो ईटीएफ को अप्रूवल के लिए एक बहुत लंबे अनिश्चित रास्ते से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब इस नए फ्रेमवर्क ने एक सीधा साधा क्लियर रास्ता बना दिया जो ज्यादातर डिजिटल एसेट्स के लिए काम करता था। अच्छा, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये हुआ कमोडिटी बेस्ड ट्रस्ट नाम के एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के जरिए। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा फंड है जो असली एसेट जैसे सोना या क्रिप्टो को अपने पास रखता है, और लोग फिर स्टॉक एक्सचेंज पर उस फंड के शेयर खरीद बेच सकते हैं, बिल्कुल गोल्ड ईटीएफ की तरह। तो आखिर ये नए रूल्स थे क्या जिन्होंने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? चलिए जरा इन पर एक नजर डालते हैं। सेक ने मामला काफी सिंपल कर दिया है। अब किसी भी डिजिटल एसेट को ईटीएफ के तौर पर क्वालिफाई करने के लिए इन 3 में से सिर्फ एक कंडीशन पूरी करनी होती है। 1, कि उसकी ट्रेडिंग पर नजर रखी जाती हो। 2, कि उसकी कम से कम 6 महीने की फ्यूचर्स ट्रेडिंग हिस्ट्री हो। या फिर 3, कि वो पहले से ही किसी बड़े ईटीएफ का हिस्सा हो। बस इतना ही। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इसका असल मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल अपडेट नहीं था। इसके जो असर हैं वो बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले हैं। सबसे बड़ा असर तो ये हुआ कि अब दरवाजे सिर्फ बिटकॉइन या इथेरियम के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे दूसरे डिजिटल एसेट्स के ईटीएफ्स के लिए भी खुल गए। इससे नए तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में आना बहुत आसान हो गया और पूरी इंडस्ट्री को एक स्टेबल और भरोसेमंद रास्ता मिला। मतलब अब सारा ध्यान किसी एक कॉइन से हटकर मार्केट के स्टैंडर्ड्स पर आ गया है। और यही सवाल हमें भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब वॉल स्ट्रीट का रास्ता खुल चुका है, तो सवाल यह है कि लाइन में अगला कौन है? कौन सा डिजिटल एसेट अगला बड़ा प्लेयर बनेगा? सोचकर ही कितना एक्साइटिंग लगता है ना?